साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। काफ़ी दिनों के बाद सोचा कि टीजीटी और पीजीटी यूपी में उसकी डेट क्लियर की जा चुकी है, तो बहुत से साथियों को उसके सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं थी। कुछ साथियों ने कहा भी, तो आज हम सिलेबस पर ही एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये हमारा पीजीटी यूपी पीजीटी 2016 का जो फॉर्म पड़ा था, उसकी एग्ज़ाम डेट आई हुई है, उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें 1 फरवरी और 2 फरवरी 2019 को पीजीटी यानी कि प्रवक्ता का इम्तहान होना है, और जो मार्च में 8 और 9 मार्च को है उसमें आपका टीजीटी यानी कि प्रशिक्षित स्नातक का इम्तहान होना है। और उम्मीद भी की जा सकती है कि इम्तहान हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन आगे है, सरकार भी कुछ दिखाना चाहती है, तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि इम्तहान दी हुई डेट पर ही होगा। फिर भी आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अभी आप लोगों ने 6 तारीख का एग्ज़ाम दिया होगा और 2 महीने का भी से कम समय है टीजीटी के लिए, और इसके लिए तो सिर्फ 20 दिन का समय है। तो सबसे पहले आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें तो बेहतर होगा। बहुत से साथियों को जो पहली बार इम्तहान में बैठना चाह रहे हैं, उनको मैं पूरी डिटेल से बताना चाहूँगा कि ये जो प्रवक्ता का इम्तहान है, इसमें आपके जो है वो क्वेश्चन जो हैं वो 125 आते हैं। कोई भी सामान्य ज्ञान का नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि सामान्य ज्ञान का पूछा जाएगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन पुराना इसका जो 2016 में जारी किया गया था, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 125 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। हाँ, उनका अंक ज़्यादा होता है, क्योंकि ये 500 के पूर्णांक पर पूरा पेपर इंटरव्यू सहित होता है, तो 425 के करीब आपका रिटन वर्क होता है। ये दिखाते हैं पहले, सबसे पहले आपको हम जो वैकेंसी हैं उनके पर नज़र डालते हैं। तो एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो है फ़ीमेल्स के लिए ही वैकेंसी हैं। उर्दू जो विषय है, आप देखिए 18 नंबर कॉलम पे, तो ज़्यादातर इसकी 1 या 2 ही वैकेंसी आती। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये मत सोचिएगा कि 3 वैकेंसी है तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है तो 1, 2, 3, 4, इससे ऊपर आज तक बहुत कमी उर्दू में वैकेंसी दी गई हैं। तो आप ये अपने जहन में मत रखिएगा कि वैकेंसी कम है, होगा नहीं, क्योंकि आपको तो सिर्फ 1 चाहिए है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वैकेंसी पर ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, क्योंकि आपको 1 सीट चाहिए है। बहुत से साथी कमी फार्म डालते हैं, सोचते हैं कि 1 सीट है, 2 सीट है, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो आप अपनी तैयारी रखिएगा। तो देख लीजिए 18 नंबर पे दिया हुआ है, इसमें आपकी जनरल की ही 3 सीटें हैं। ठीक है, अच्छी बात यह है कि जनरल की 3 सीटें हैं, कोई भी फाइट कर सकता है। तो सबसे अच्छी बात ये जनरल की सीट है, 3 सीट्स हैं, वो भी हो सकता है इनका बंटवारा भी हो सकता था, लेकिन पहले आरक्षण लागू कर चुके थे, तो इस बार हो सकता है इन्होंने उसका निकाल दिया है। तो ये तो आपकी हो गई वैकेंसी की डिटेल जो आपको चाहिए थी कि कितनी वैकेंसी, की पुराना विज्ञापन हो सकता है साथियों के पास ना हो, तो इसमें यह ध्यान रखिएगा पुरुष वर्ग के लिए इसमें बिल्कुल नील वैकेंसी दिखाई जा रही है। ये देखिए, ये पुरुष वर्ग का कॉलम है, इसमें 0 ही दे रहे हैं, तो इसमें सिर्फ फीमेल्स के लिए है, तो फीमेल्स के लिए ही आप देखिएगा। अब इसका चयन देख लीजिएगा क्या होता है, भर्ती प्रक्रिया पद हेतु क्या होता है। तो प्रतिशत का निर्धारण पाठ्यक्रम से संबंधित एक लिखित वस्तुपरक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा में उत्तर पत्रक, तो उत्तर पत्रक में दिए गए प्रश्न के क्रमांक के सामने यानी कि ओएमआर शीट आपके पास होगी, जिसमें 125 गोले होंगे, उनको आपको फिल करना है, उनको काले वाल पेन से फिल करना है। तो देख लीजिए इसका चयन जो प्रवक्ता का है वो कितने प्रतिशत है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया है कि जो चयन होगा जो लिखित परीक्षा होगी वो आपकी 25%। देख लीजिए ये दिया है, यानी कि 125 जो सवालात आपके होंगे उसमें 85% जो है वो मार्क्स का होगा। उसके बाद ये देखिए 5% का दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई विशिष्ट योग्यता है, यानी कि जैसे पीएचडी है, डीफिल है, ठीक है, तो उसमें 2% अंक, यानी कि आपको 2%, ये 5 में ही तीनों कॉलम है, 1, 2, 3, ठीक है, 5% अंक है। या आपके पास एमएड है तो आपको 2% अंक मिल जाएंगे, या शिक्षा स्नातक है यानी कि बीएड है, तब भी आपको 1% अंक मिलेगा। तो 85% आपकी जो है वो
थ्योरी जो पेपर होगा वो होगा, 1% आपको उसमें ऐड मिलेगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। अब इसमें जो है आपका 10% का जो है वो आपका इंटरव्यू, यानी कि 50 नंबर का जो है वो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, समझ गए इसका चयन प्रक्रिया, आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम इस पे। ये देख लीजिए, अगर कोई खेल का है, विशेष योग्यता रखता है तो उसको भी नंबर मिल सकते हैं। ये यहाँ पर दे दिया इन्होंने 10% दे दिया है, जो कि आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। तो ये मत समझिएगा इंटरव्यू समाप्त हो गया है, इस विज्ञापन पर इंटरव्यू समाप्त नहीं हुआ है ना, वरना टीजीटी पे हो सकता था, लेकिन इस विज्ञापन पर नहीं है। अभी कमेटी भी गठित हुई थी, लेकिन सरकार किसी निर्णय पर ना पहुंचकर उन्होंने यही सोचा कि पुराने विज्ञापन को पुराने विज्ञापन की तरह ही सबमिट किया जाएगा। ये देखिए, अब आ जाता है सिलेबस पे। तो ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज इलाहाबाद ने जारी किया है। इसमें आप देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। कुछ साथी अगर उनको लग रहा है कि डिटेल में वीडियो है तो वो स्क्रीनशॉट लेके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। उर्दू अदब की तारीख़ यानी कि इतिहास पूछा गया है, तो उसकी इब्तदा और इर्तिका यानी कि उसकी शुरुआत क्या हुई और उसके विकास के बारे में पूछा गया है। उन पर जो नज़रियात यानी कि किसने क्या कहा है ऐतिहासिक में, यानी कौल। ठीक है। दक्कनी उर्दू, दक्कन में उर्दू की कैसी जो है इब्तदा हुई, तो उसके दक्कन की बात हुई। शुमाल, यहाँ शुमाशी लिखा लेकिन ये शुमाली हिंद की बात हो रही है, तो उसका अदब का इर्तिका। इसमें नज़्म और नस्र दोनों के बारे में पूछा जाएगा। फिर आता है उर्दू नस्र का इर्तिका, फिर उर्दू शायरी का इर्तिका, फिर असनाफ़ नस्र मतलब जो किस्म हैं उनको बताया, तारीफ़ और इर्तिका। फिर दास्तान, नावल, मतलब इसनाफ़ नस्ब में आपको पढ़ना है, दास्तान पढ़नी है, नावल पढ़ने हैं, अफसाना, ड्रामा, तंज़ मिज़ाह और खतूत पढ़ना है, यहाँ खतून लिखा है, और मज़ामीन है, यहाँ गज़ामीन लिख दिया, और सवाने और निगारी, सवा निगारी वगैरह भी आपको देखना है। इन्होंने इसमें ये नहीं दिखाया कि कितनी दास्तानें, कौन कौन सी दास्तानें हैं, तो आप ये मान के चलिए जो भी इम्पोर्टेंट दास्तानें हैं वो आपको पढ़नी है। कोशिश करूँगा कि आपको पीजीटी के पुराने पेपर्स को देखकर आपको बता दूं कि कितने सवाल किसमें आए हैं, किस दास्तान से। तो फसाना अजाब वगैरह है तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती, बागो बहार है, ये दास्तान वगैरह जो हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो इन पर तो सवाल लाजमी है बनना। तो देखते हैं इसका पेपर, फिर बताते हैं आपको अलग से। तो आइए देखते हैं जो इसनाफ़ नज़्म है उसमें क्या पूछेगा। गज़ल है, कसीदा है, मसनबी है, नज़्म है, मरसिया है, रुबाई है, और मशहूर सिनातें भी दी हैं, अदबी मालूमात भी पूछा जाएगा। और जो मशहूर मुसन्निफ़ीन हैं उनकी किताबों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, मशहूर किताबों के मुसन्निफ़ीन के नाम भी पूछे जा सकते हैं, मशहूर अदबी इनायत और इनामात पाने वाले। ठीक है, क्लब जो जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड है, ठीक है, ये किसको दिया गया है। तो इस तरीके से जैसे फ़िराक गोरखपुरी हैं, तो ये इन पर भी हम आपको बता देंगे, ये भी पूछा जाएगा। फिर अदीबों के नाम, उर्दू रसायल अखबारात के, मतलब रसायल और अखबारात पे भी बताया पूछा गया है, और उनके एडिटरों के नाम। उसके बाद इन्होंने पूछा उर्दू अकेडमियाँ, मतलब कहाँ वहाँ पर उर्दू अकेडमी है, तो उर्दू के मशहूर शायर और अदीबों की तारीख़, पैदाइश के, मतलब उनकी पैदाइश और वफ़ात के बारे में पूछा जाएगा। उर्दू की लाइब्रेरियों के नाम भी पूछे जाएंगे। और सिर्फ उर्दू कवायद इन्होंने नहीं पूछी है, सिर्फ गलत शेरों और गलत जुमलों की इस्लाह, इसके बारे में इन्होंने दिया है। बस ये आपका जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और किस टॉपिक पे आपको थोड़ा बताया जाए किस तरीके से क्या है। अगर कोई किताब की बात है तो आप किताबें भी देख सकते हैं। खलीलुर रहमान आज़मी की किताब है, अब्दुल हक की भी किताब है। तो इस तरीके से मैं आपको बातें बताता हूँ। पहले कोशिश करूँगा कि पीजीटी का एक सॉल्व पेपर कराया जाए, उसको समझाने की कोशिश की जाए, ताकि आपको मालूम हो जाए किस तरीके से पेपर आता है। क्योंकि बहुत से नए साथी, उनको जानकारी नहीं होती है और पहली बार ही पेपर देने जाते हैं, तो 1-2 नंबर से उनको नाकामी मिलती है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, इसलिए पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।